आधे दर्शक इधर जाएं, आधे उधर जाएं, बाकी सब मेरे साथ आए। जब वो तैयारी में रहते थे, अपने शॉट देने की तैयारी में रहते थे, उस वक्त वो किसी भी तरह का मजाक, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते थे। हटो यार, चलो काम करने दो यार, अभी काम करो। देख रहे क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन राइटर ने लिख दिया। हाँ, कौन बोलेगा ये? आप बोलोगे? आपको देख के और भी अच्छे हो। बस मुझे यही सुनना था। सोनाली जो सोनी सोनाली है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते थे, और वो इतने एनर्जेटिक थे कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी लगन के साथ वो डायलॉग्स अपने लर्न करते थे। तो योगा के लिए चले जाते थे, डायलॉग अपनी याद करते रहते। लेकिन एक प्रोड्यूसर कैसे तैयार करता खुद को एक फिल्म के लिए? मतलब बैंक बैलेंस तो होना चाहिए, हमें पता है। ये था कि राकेश की फिल्म में तो मैं पूरा सब कुछ कर ही रहा हूँ, व्हाई नॉट ट्राई वन आइटम सॉन्ग। बोला आइटम सॉन्ग, मुझे लगा कि राखी के लिए बोल रहे होंगे। राखी आए, मुझे लगा फिर राखी बोल रहा हूँ। नहीं, मैं करना चाहता हूँ आइटम सॉन्ग। आई कैन डांस यार, मैं नाचूंगा, मैं करूंगा सब कुछ। एक तरह से ये समझ लो सोनाली कि राकेश ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। वो चाहते थे कि गाना गाऊं, मैं गाना भी गाऊं और फुल मेरे ऊपर पूरा गाना हो और डांस करूं। मैं तो होता ना उनको, मैं नाचूंगा। आप बैठे हो और वेलकम की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? हम लोग पहले नाना पाटेकर, अनिल कपूर, यूसुफ स्टार, अक्षय, कैटरीना कैफ, लगता है ना कि भैया हंगामा हो जाए। बट उसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो डायरेक्टर रानी, जो राइटर भी डायरेक्टर भी कंट्रोल किया है। उसके बाद उसने ऐसा कंट्रोल किया कि एक फैमिली बना, जो रोल बताता है ना, और ऐसा रो के बोलता है ना कि यार अच्छा चल ठीक है यार, चल खत्म कर भी, चलो बस नहीं बचा भाई। अब आप जो है ना, और बहुत तारीफ हो गई जब फूल बांध दे, और ऐसा कुछ ड्रामा करता है ये। अब चल ठीक है भाई, चल जैसे मेरा सीन है, 2.5 पेज का सीन था, वो खत्म हो गया, 9 बज गया है। अभी 9 बज गया, सुबह 9 बजे से लगे हुए, 2.5 पेज का सीन लेके आया तू। सर आपके लिए क्या है? आप तो इसको आपको इतना चने के जाल में चढ़ा देगा। चलो ये तो हमें भी करना पड़ता है, मैं समझ गई। करना पड़ता है। अच्छा, हम भी समझ जाते हैं, फिर चलो ठीक है कर देते। और ये तो डेफिनेटली एक सोने में सुहागा है कि इसमें असरानी साहब हैं। उनका बहुत एक आखिरी बार आप उनको ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें उन्होंने डांस भी किया है, परफॉर्मेंस भी दी है, सारी की सारी चीजें हैं उसमें। तो इस फिल्म को जरूर देखें, ये मैं अनुरोध करता हूँ। वेलकम टू न्यूज नेशन ऑन फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दोस्तों, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जब भी हम ये डायलॉग सुनते हैं ना, तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वैसे तो हिंदी सिनेमा में बहुत से किरदार आए और गए, लेकिन शोले का ये जेलर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और इस किरदार को अमर बनाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता असरानी जी एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा में क्यों है? वजह है उनकी नई फिल्म, जिसका नाम भी ये डिट्टो सेम है, और कहा जा रहा है कि ये उनकी आखिरी फिल्म है। क्या खास है इस फिल्म में? इस वक्त फिल्म की स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत और जानते हैं कि क्या कुछ मसालेदार इस बार देखने को मिलने वाला है। और वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। कैसे हो सर आप लोग? आपको देख के और भी अच्छे हो। बस मुझे यही सुनना था। सोनाली जो सोनी सोनाली है। सर वैसे दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी थी बाहर, अब लेकिन जैसे ही आपसे मिले तो और लगने लगी। या सो सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हो। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही बताना, 300 से ज्यादा आपने मूवीज कर ली हैं। कम 100 कम बोल दिया। शिट, माय बैड। गूगल गलत बता रहा था। गूगल नहीं, ये मैं बताऊं, मेरी वाइफ ने कुछ 1.5 से 2 साल पहले बताई थी, काउंट किया था उसने, तब बताई थी 360 370 करीब। उसके बाद तो मैंने अभी और पता नहीं कितनी 50-60 फिल्में और कर चुका हूँ, तो छोड़ता नहीं हूँ कुछ, है ना? छोड़ना भी नहीं चाहिए। यासो सर, इतनी सारी फिल्मों में आप नजर आ चुके हो, कुछ बचा भी है? बहुत कुछ बचा है, कभी खत्म ना होने वाला ये जिज्ञासा है, ये ऐसी प्यास है कि आज आप अगर बच्चन साहब से पूछेंगे कि सर कुछ, अरे भाई अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो सीख ही रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे बच्चन साहब। यस सर। सो प्लीज बताओ ना, इस मूवी में आप किस तरह से इस बार हमें एंटरटेन करने वाले हो? क्या नया देखने को मिलेगा आपके किरदार में? देखिए सर, एक्चुअली ना इस फिल्म का सबसे बड़ा फोकस तो असरानी साहब है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जी, क्योंकि इस फिल्म में असरानी साहब ने जो धमाल किया है,
और असरानी साहब तो वैसे ही मेरे मेरे फेवरेट एक्टर रहे हमेशा, सिर्फ पर्दे पे नहीं, पर्दे के पीछे भी। क्योंकि मैं हमेशा हर जगह ये बोलता हूँ कि असरानी साहब इतने बड़े इंटरटेनर थे, इतना इंटरटेन करते थे हमको। देखिए फिल्म में जो कैमरे के सामने करते थे तो प्रोड्यूसर के लिए करते थे, लेकिन कैमरे के पीछे अपने दोस्तों के लिए करते थे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते थे। और वो इतने एनर्जेटिक थे कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी लगन के साथ वो डायलॉग्स अपने लर्न करते थे और इतनी सीरियस होते थे। वो योगा के लिए चले जाते थे, योगा करते थे वहां पर, वो डायलॉग अपने याद करते रहते। तो वो टोटल मतलब इतना ज्यादा सिंसियर मैंने बहुत कम आर्टिस्ट को देखा है, इतने ज्यादा सिंसियर थे अपने घर। और उसके बाद फिर जब वो उनके बाद टाइम होता था पार्टी टाइम या उसमें इतने ज्यादा एंटरटेन करते थे, हम सभी लोगों को बहुत मजा आता था। यस यस। तो ये क्या हम एक तरह का ट्रिब्यूट ही समझें कि उनकी ये आखिरी फिल्म भी बताई जा रही है, जैसा मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा? जी बिल्कुल। Yes. आप देखोगे तो ये ट्रिब्यूट ही हम असरानी जी के लिए कर रहे हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। ओह लवली। वो जो चीज थी बहुत ही एंटरटेनिंग रहा ये दौर। असरानी जी के साथ जो शूट किया हमने पूरी फिल्म, ये लम्हे शायद ही हम कभी मिस कर पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि असरानी जी ने इस फिल्म के लिए हाँ कहा। वो चाह रहे थे कि इनको एक ऐसी फिल्म मिले जहाँ पर वो अपनी पूरी पूरी एनर्जी के साथ काम करे। तो जो उन्होंने सब्जेक्ट सुना उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ असरानी जी के साथ में। बीइंग अ लेजेंड, मेरी भी लेजेंड है, मेरे सर के भी लेजेंड है। भंवर सिंह पुंडीर जी ने एक तगड़ा रोल किया उनके साथ में, पैरेलल टक्कर का रोल है असरानी जी और भंवर सिंह पुंडीर जी का। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप इस फिल्म में असरानी जी को देखोगे तो शायद ही आज तक उन्होंने कभी एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई फिल्म नहीं की। ओके। तो ये पहली फिल्म है जहां पर असरानी जी ने एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी फिल्म की। एंड ऐसा जबरदस्त किरदार है उनका कि आप देखोगे आप दंग रह जाओगे। फैंटास्टिक रोल है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। और उनका एक काम करने का जरिया अलग है। ही इज अ लर्निंग बुक, ही इज अ लर्निंग मशीन। मैंने राजेश खन्ना जी के साथ में फिल्म की एज ए डायरेक्टर। मेरी पहली फिल्म थी वफा, जिसमें मैंने राजेश खन्ना जी के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। वैसे ही असरानी जी भी एक बुक है। मैंने तो सुना कि असरानी जी वॉज अ टीचर, जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जी भी उनके स्टूडेंट रहे हैं। बड़े बड़े हमारे जो एक्टर्स हैं वो असरानी जी के स्टूडेंट रहे हैं। तो हम भी उनके सामने स्टूडेंट ही थे। मैं डायरेक्टर था, लेकिन जब मैं उनको देखता था मुझे लगता है ये डायरेक्टर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। इट वॉज अमेजिंग वर्किंग विद असरानी जी। और एक परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया अल्टीमेट है। जो एनर्जी थी एंड एनर्जी के साथ जब वो परफॉर्मेंस करते तो सारे इर्द गिर्द के एक्टर्स भी वो सोचते थे कि हम भी अच्छा करें, हम भी। मिलिंद गुना जी बहुत टाइम के बाद उन्होंने उनके साथ काम किया, जरीना वहाब जी, मुश्ताक भाई एंड विष्णु शर्मा जी जो एनएसडी के एक्टर है। तो इन सबको एक साथ लाके न्यू जनरेशन के बॉयज एंड गर्ल्स को साथ में लाके वो एक टीचर की तरह थे। वाज लाइक अ टीचर। मतलब अगर बच्चे फंबल कर जाते तो इतने बड़े एक्टर के सामने नए बच्चे फंबल कर जाते, नो नो मैं और एक टेक दूंगा, मैं दूसरा टेक दूंगा, आप करो बर्दाश्त करो। तो एक टीचर की तरह वो एक ट्रीट करते, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। और उसी तरह ये फिल्म कंप्लीट हुई। थोड़े से लेट हुए हम, इसलिए ये उनकी आखिरी फिल्म है, क्योंकि उन्होंने पूरी फिल्म की डबिंग भी की है। जैसे लोगों ने कहा कि भूत बंगला उनकी आखिरी फिल्म नहीं है। भूत बंगला में एक छोटा सा किरदार है, लेकिन मेरी फिल्म में वो एज ए हीरो है। उन्होंने इसमें डबिंग की है प्रॉपर। इन्होंने पूरी अपनी एनर्जी के साथ उन्होंने फिल्म की डबिंग की है और काम। उन्होंने फिल्म देखी भी एंड तभी उनकी तबीयत शायद थोड़ी सी नासाज थी। और लेकिन वो कहे कि राकेश इस फिल्म को जब भी लगाना बड़े जोर शोर से लगाना। और मेरी बात सबको बताना कि मैं अमर हूँ मेरे काम से। Of course. आज हम वही देख रहे हैं कि वो अमर है और हम अंग्रेजों के ज़माने के जेल है। या सो सब हमने ना हमेशा सुना है एक एक्टर अपने काम के लिए तैयार कैसे करता है खुद को। मतलब महीनों तक लोग खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं अपने रोल के लिए। डायरेक्टर की तैयारी भी हमने सुनी है, लेकिन एक प्रोड्यूसर कैसे तैयार करता है खुद को एक फिल्म के लिए? मतलब बैंक बैलेंस तो होना चाहिए, हमें पता है। बाकी क्या चीजें जरूरी होती हैं? सबसे बड़ी तैयारी वही है। वही पैशन और पैसा। ओह नाइस। राकेश के साथ ये तीसरी फिल्म है। यस। राकेश सेट पे इतनी मेहनत करता है। असरानी जी ने भी मुझे कहा था, असरानी जी ने शायद पहली बार किया राकेश के साथ काम। अब मुझे शूटिंग चल रही थी तो मुझे कहने लगे यार मुरली साहब इस लड़के में मुझे तो ऋषिकेश मुखर्जी दिखता है। सो ह्यूज कॉम्प्लीमेंट किया था इसके बारे में, राकेश के बारे में। और ये जो डायलॉग है
ये फिल्म का नाम हमारी, ये आया था 75 में, आप तो पैदा भी नहीं हो। आज 51 साल के बाद वो जो डायलॉग था, आइकॉनिक डायलॉग शोले का, यस हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज उस नाम से एक फिल्म आ रही है आप लोगों के सामने, तो आप देखोगे तो असरानी जी का वही एनर्जी और वही तरीका इस फिल्म में तो खैर स्टार्ट टू एंड में है वो। और पहली बार शायद उन्होंने आइटम सॉन्ग भी किया। ओह रियली? Yes, नाचे हैं वो। इस फिल्म में डांस भी है How उनका cute. गाने के ऊपर। Hey, हाँ, hey. तो बहुत अच्छे तरह से, बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने काम किया। सब लोगों को एनकरेज करते रहे थे, मुश्ताक भाई को नहीं की, और सबको वैसे डिनर में उनका एक ख्वाहिश थी, डिनर में हम कर रहे थे, बोला राकेश सर कुछ है यार बढ़िया कुछ उसके है ना? और बाबा जी भी सब साथ में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट, क्या नाम है गाने का? तेरी हूँ मैं दिल पर जान, लूट ले मजा लूट ले आखिरी बार। तो आसानी जी का ये ऐसा सीक्वेंस है हाँ। कि पुलिस अफसर हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मर्डर की, तो उस केस में थोड़ी सफलता मिली उसकी, हम दोनों ही कर रहे हैं, तो जब सफलता के बाद कहा कि चलो आज कुछ चिल करते हैं, तो बार में जाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, ये मौका था। तो उनका ये था कि राकेश जी फिल्म में तो मैं पूरा सब कुछ कर ही रहा हूँ, व्हाई नॉट ट्राई वन आइटम सॉन्ग। बोला आइटम सॉन्ग, मुझे लगा कि राखी के लिए बोल रहे होंगे। राखी आए, मुझे लगा फिर राखी बोल रहा हूँ। सर राखी नहीं मैं करना चाहता हूँ आइटम सॉन्ग, आई कैन डांस यार, मैं नाचूंगा, मैं करूंगा सब कुछ बढ़िया ही करेंगे। तो मैंने बोला सर बहुत अच्छा, लेकिन सर वो डेट्स, अरे डेट्स देते हो तो सारे डेट्स देता हूँ, और एक बात पैसे भी नहीं दूंगा। इसमें राजी हो गए, ये सही था। क्योंकि इसको टेंशन आ गए थे, इसको टेंशन आ गए थे कि यार ये गाना के लिए तो बोल रहे हैं, अब पैसे भी मांगेंगे 3 दिन में, तो इसलिए उन्होंने पैसा नहीं लूंगा, फ्री में मुद्दे पर आता हूँ। यार कैच करके मैंने एक आइटम सॉन्ग प्रेजेंट किया, और हमने सबसे वो साथ के साथ बनाया। एक तरह से ये समझ लो सोनाली कि राकेश ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। वो चाहते थे कि गाना गाऊं, मैं गाना भी गाऊं और फुल फ्लैश मेरे ऊपर पूरा गाना हो और डांस करूं मैं खूब, होता ना उनका, बहुत मैं नाचूंगा। लवली सर, ये था उनका। यासो सर, आपने खुद इतने एक्टर्स के साथ काम किया, मतलब उंगलियों में तो हम क्या ही काउंट कर पाएंगे, बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ आपने काम किया है। सबसे मजेदार काम करना आपको किसके साथ लगा कि यार इस बंदे के साथ ना मैं 1000 बार काम करना चाहूंगा? सुपरस्टार। मैं सही हकीकत बता रहा हूँ, सनाई साहब इतने, वो भी अपने आप में एक सुपरस्टार थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो ये समझता हूँ कि भैया चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, हीरो हो, विलेन हो, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा, पॉजिटिव जो भी कर रहा हो, वो जो अपने काम में जो परफेक्शन लाता है ना, वो मेरे हिसाब से स्टार है, समझे ना। और उसके बाद असरानी साहब का क्या था कि जिस तरह से वो एनर्जी अपनी लगाते थे कैमरे के सामने, उतनी एनर्जी वो कैमरे के पीछे भी उनकी रहती थी, समझे ना। तो बहुत उन लोगों ने किया है। सेट का माहौल ही एकदम बदल जाता है, माहौल बदल, आपको ना, आपको बिल्कुल बिंदास, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था, उनके पास इतने मतलब कलेक्शन थे, इतना सब कुछ बोलने के लिए था, वो खूब बोलते थे, बहुत बोलते थे। बहुत मजा आता था। कहते थे मुझे, आप फिल्म की शूट के बाद जाते हुए बोले, अब मैं तुम्हारी हर फिल्म में हूँ, हाँ। किसी फिल्म में अगर मुझे नहीं लिया वो फिल्म बंद करवा दूंगा तेरी। और तो उनको मजा आ रहा था, उन्हें भी नहीं पता होगा कि शायद ये मेरी आखिरी फिल्म है। और वो वर्कोलिक थे एक्चुअली, काम करना याद आता है तो लगता है कि शायद यार उनके जहन में कुछ ना कुछ था, कुछ बुलवा रहा था कि मुझसे क्या था, ये शायद ये मेरी आखिरी फिल्म हो। नहीं, लेकिन क्या बट ठीक है, हम उन्हें ऐसे चेरिश करेंगे, वो yes. जिंदगी भर हमारे मतलब दिलों में जिंदा ही रहेंगे, जब अमर ही ये लोग रहेंगे। फिल्म देखेंगे, यस ये जब मतलब जो भी देखेगा वो बोलेगा कि हाँ अमर होगा, अमर है वो, अमर रहेगा। अच्छा, मेरी एक बात से ना यहाँ पर जितने लोग हैं सब अग्री करेंगे, आप भी सर करोगे अग्री, आप भी करोगे, और आप तो सर करोगे ही, मैं तो करोगे, कर ही दिया। पहले ही यार सही बोलोगे। आप बैठे हो और वेलकम की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? आइकॉनिक कैरेक्टर, मतलब हमारे दिल के इतने करीब है, तो सर आप तो पता नहीं आपने ये रोल निभाया है, कुछ बताओ ना। मैं कुछ सवाल नहीं करना चाहती हूँ, वो एक्सपीरियंस बताओ कैसा था सर, वो जो हैंडीकैप आप हॉकी प्लेयर बने हो। ओ गॉड, वेलकम हम आज भी 100 बार देख ले टीवी पर, और आपके जैसे कैरेक्टर्स की वजह से। ऐसा नहीं कि कटरीना कैफ है उसमें या अक्षय कुमार है, बट
उनके जो बाकी कैरेक्टर्स थे ना, आई गेस वो सबसे ज्यादा हिट हुए, और आज भी उस तरह की कॉमेडी नहीं हो पाती है सर। मतलब कुछ ना कुछ वल्गैरिटी आज की कॉमेडी में आ ही जाता है, बट उस टाइम की कॉमेडी वो एक अलग ही क्लास और अलग ही लेवल एक ऐसी का फिल्म करता बनी था। है जो कि पूरी फैमिली के साथ आप Yes. बैठे, इतनी नीट एंड क्लीन कॉमेडी फिल्म खास करके उन्होंने बहुत yes. कम बनती है। और कुछ मैं समझता हूँ सोनाली कि कुछ फिल्में बन जाती हैं, हम्म, आप चाहकर भी बहुत कोशिश करके भी अच्छी फिल्म बनाते हैं कभी कभी, लेकिन वो फ्लॉप हो जाती है, नहीं बन पाती। लेकिन कुछ फिल्में बन जाती हैं। जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना वेलकम की, तब हमको लगने लगा था कि यार ये कुछ होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं, बहुत बड़ा धमाल था ये। तो कैसा था एक्सपीरियंस? अनिल सर थे, अक्षय कुमार थे, कटरीना कैफ थी, बहुत- सेट पे कैसा होता था सेट पे माहौल? ऐसा था, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं था। पहले हम लोग पहले डरे थे, अब एक तो नाना पाटेकर, नाना अनिल सर कपूर, थे। ये सब स्टार लोग, अक्षय, कैटरीना कैफ, ये ऐसा लगता है ना कि भैया हंगामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट उसमें सबसे अच्छी बात ये जो हमारे जो डायरेक्टर था अनीश बज्मी, जो राइटर भी हैं डायरेक्टर भी है ना, उसने जो कंट्रोल किया है ना अपने आप में, उसके बाद उसने ऐसा कंट्रोल किया कि एक फैमिली बना दिया, एकदम पहली फैमिली बना दिया। और सीन करने के पहले वो सबको बुला दे, अरे भैया जाओ जाओ सब आ जाओ, सब बैठ जाओ, ये हमारा सीन है, ऐसा है, देखो ना भाई ये करो। तो हर एक का, हर करेक्टर का वो जो है ना बताते थे कि ये मेरा करेक्टर है, ये कब बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है। तो वो जब बताते थे उस वक्त 50% आप समझ में आ गया था कि करेक्टर क्या है और सीन क्या है और उसमें किस तरह से हमको परफॉर्म करना है। तो ये एक बहुत अच्छा वो एक माहौल बना था उन्होंने। और सीन, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है, बजट का प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सीन दिन भर करते रहो, आराम से करो, अच्छा, आराम से करने का, उसमें कोई टेंशन नहीं, जल्दबाजी नहीं होगी। जब तक परफेक्शन नहीं हो जाएगा ना वो छोड़ने वाले नहीं। तो उसका तब जा करके फिर वो एक अच्छी चीज बनती है। वहाँ पे किसी तरह का वो बंदिश नहीं है कि नहीं सब ये सीन खत्म करना है आज का आज, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारी फिल्म का बजट बहुत मिनिमम होता है, हाँ। इट्स वेरी लो बजट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द फिल्म। जब आपके पास बजट नहीं होता है ना, तो आपको यू हैव टू फिनिश। कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे करते हो फिर सर? सर मैम हम कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश। जी जी जी। जैसे मुझे जो बजट दिया जाता है, तो मैं तो सबसे पहले मेरे स्टार्स हैं, जो मेरे एक्टर्स हैं, उनको लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि इनके आज जैसे आप इनके सीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतने फेमस हैं, तो इनकी जो फैंस हैं, इनको जब मैं फिल्में लेता हूँ तो उनको देखने के लिए जो पब्लिक आती है वो मेरी प्लस पॉइंट। तो मैं एक्टर्स लाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मुश्ताक भाई, असरानी जी हैं, उनकी फैंस है, मिलिंद गुना जी, ज़ैनब आप, इन सब के जो फैंस हैं, इनको जोड़ के मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे बजट की फिल्म बनाऊं जहाँ पर मेरा प्रोड्यूसर सेफ रहे। मतलब मेरे साथ 4 फिल्में कर चुके हैं, आज आप इंडस्ट्री में सुनाने हुआ कि प्रोड्यूसर 4 फिल्में एक ही डायरेक्टर के साथ करता हूँ। मैं इसी का अराउंड एक सवाल करने वाली थी, मतलब कुछ, क्योंकि मैंने तो हमेशा सुना है सर कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बन जाए भाई बस बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ यार, कि फालतू के पैसे खर्च करवा रहे हैं। ये अपने मुझसे भी कह देंगे कि पैसे कम करवाने हैं अगर किसी एक्टर के, तो इससे बढ़कर क्या फंडा सर बता दो आज। जो फीस जो है ना या आधी करा लेगा। yes. ये बात तो सही बोल दिया। है। ये बहुत एक्टर क्या 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 करते हो ऐसा, आज बता ही दो कैमरे पे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो फेमस कर देता है, जो रोल है वो इतना एक्साइटिंग कर देता हूँ कि आर्टिस्ट को लगता है पैसे तो मैं बहुत कमा रहा हूँ, हर जगह कमा रहा हूँ। ये इससे नाम कमाऊंगा। ये जो रोल बताता है ना, और हाँ, ऐसा आप रो के बोलता है ना कि यार अच्छा चल ठीक है यार, चल खत्म कर चलो चल, बस ठीक बस है। बस नहीं बस भाई, हम आप जो है ना आपका और बहुत तारीफ हो गई, जो पुल बांध दे और ऐसा कुछ ड्रामा करता है ये। हम कहते चल ठीक है भाई, चल और लेट नाइट तक करा लेता है काम। एनर्जेटिक है और कभी थकता नहीं है। अभी करा देगा सर, थोड़ा सा कर दीजिए सर। हाँ वही असरानी जी वो शूट नहीं करते 8 बजे के बाद, उनका टाइम है, Okay, मतलब उनका अच्छा। है कि 8 के बाद नहीं। लेकिन जब मौका आया गाने का, सर आपका एक अंतरा बचा है, टाइम सब ठीक कैसे करेगा तू हो जाए मना लिया। हाँ पहले मेरा ले लेगा शॉट, मैं रेडी मास्टर जी मेरा। हम उसको पंपिंग कर देते हैं ये। वो तो आपके लिए लवली, क्या है, कुछ नहीं है सर। ये तो अभी जैसे मेरा सीन है 2.5 पेज का सीन था, वो खत्म हो गया, 9 बज गया है अभी यार 9 बज गया, सुबह 9 बजे से लगे हुए यार, 2.5 पेज का सीन लेके आया तू। अरे सर आपके लिए क्या है,
बहुत ऐसा तो इसको आपको इतना चने के झाड़ में चढ़ा देगा ये। चलो ये तो हमें भी करना पड़ता है, मैं समझ गई करना पड़ता है। अच्छा हम भी समझ जाते हैं फिर भी, चलो ठीक है कर देते हैं। या ये भी एक अलग तरह का बट टैलेंट है या नहीं ये एक्टिंग है, ये भी टैलेंट है। ऐसे ही जैसे सनी का एक्टिंग है तो जी, याद जी, आया, जी, राजेश जी। खन्ना जी के साथ जब मैं फिल्म कर रहा था वफा, हम्म तो उसका जो क्लाइमैक्स था करीब 28 पेज का, हम्म उन्हें द क्लाइमैक्स ऑफ डायलॉग्स 28 पेजेस, हम्म। तो उनको करते करते उन्होंने बोला कि ये शॉट ओके है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सर वन मोर थोड़ा सा मुझे अच्छा वन मोर राजेश खन्ना कैसे तुम करके दिखाओ, तो मुझे उनको पूरा सीन करके दिखाना पड़ा, और उन्होंने पूरा सीन देखने के बाद बोला यस आई विल गिव वन मोर टेक, यू डिड इट, it was spontaneous, I was young 21, डायरेक्टर राजेश खन्ना, वो गूज़बम्प्स थी, वो फायर थी, और वो आज भी वो फायर मैं हर फिल्म में रखता हूँ ताकि मैं अपने प्रोड्यूसर मेरे एक्टर्स को वो चीज दे सकूं जो पब्लिक को चाहिए। बट राखी सावंत को कब कास्ट करने वाले हो एक्टिंग? ये बताओ यार, घर में ही लोग बैठे हुए हैं यार। वो क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बना। हाँ मैं यही बोलने ऐसा वाली थी, ये गलत है यार। नहीं बहुत जल्द मेरी नई फिल्म आ रही है, राउडी राखी। राउडी राखी वो पूरी उन्हीं पर है। राखी एज पुलिस ऑफिसर। अब वो राउडी राउडी तो उसी की होगी ना। राउडी राखी एज सलमान खान एज पुलिस ऑफिसर। अरे लवली, सारे लोग उसमें हैं जी जी। और बहुत जल्द ये शुरू होने वाली है, और प्रोड्यूसर बाबर जी ने ओके कर दिया है, सारी टीम रेडी हो रही है, बारिश के बाद हम ये फिल्म शुरू करेंगे। ओके अभी सिर्फ हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, Yes, जो 12 तारीख जून को रिलीज हो रही है, Yes, ऑल इंडिया रिलीज हो रही है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जितने भी मुश्ताक खान जी के जो फैंस हैं, जरीना जी के हैं, मिलिंद गुनाह जी, मेरे जो आर्टिस्ट जो हैं, लेकिन जो असरानी जी नहीं रहे, जो उनकी आखिरी फिल्म है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के उनके जितने भी फैंस हैं और उनके चाहने वाले हैं, एक बार जरूर आप थिएटर में देखिएगा ये फिल्म, आपको लगेगा कि असरानी जी ने ये जस्टिस की है फिल्म के साथ। बिल्कुल, जिन्होंने शोले देखी है वो तो आए नहीं थे। बिल्कुल भाई। अच्छा एक कोई आपके साथ उनका कुछ एक ऐसा याद, मतलब आई गेस सबके साथ एक्सपीरियंस अलग होगा, तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब कुछ एक यार, ये ना मुझे ये एक आखिरी याद वो मेरे साथ रह गई उनकी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत वक्त बिताया है यार। इस फिल्म के बाद जाते वक्त जो मैसेज मेरे प्रोड्यूसर को उन्होंने छोड़ा, ओके वो बहुत टचिंग था। बीइंग ए डायरेक्टर कि राकेश के साथ मैं आगे भी काम करना चाहता हूँ, और मैं उसमें वो छवि देखता हूँ जो मेरे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, जो डायरेक्टर बहुत ही ब्रिलियंट है। ऋषिकेश जी इज नॉट अ स्मॉल मैन, तो उनके साथ मुझे कंपेयर करना और वो यादें रह जाएगी। उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती एक डायरेक्टर के लिए। ही इज अ ऑस्कर विनर, ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर। ऐसे डायरेक्टर के साथ कंपेयर करना मेरे लिए इससे अनमोल शब्द कुछ नहीं हो सकता। आंसर यू। इस फिल्म में जो थाने का सीन है, नॉर्मली सेट बना लेते हैं पुलिस स्टेशन, इसमें ओरिजिनल पुलिस स्टेशन दिखाया गया, और उस दिन बाय चांस कोई आईजी आ गया था शायद पुलिस स्टेशन में उसके लिए, तो वो असरानी शूटिंग कर रहे हैं, वो बैठे रहे कई घंटा बाहर की वेट करते रहे। असरानी निकले तो उनके साथ फोटो खींचा, तो ये उस आदमी का करिश्मा। यस यस। आंसर यू। मैं तो उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, लेकिन सबसे खास जो बात पॉइंट है वो ये है, मैंने उनसे ये सीखा है कि आप कितने भी फेमस क्यों ना हो जाएं, आपको लोग कितने भी पसंद क्यों ना करें, और आप कितने बड़े एक्टर क्यों ना हो जाए, नाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आप जो है ना अपना कैरेक्टर ना छोड़ें और सिंसियरिटी ना छोड़ें। ये नहीं कि मतलब आप हो और मैं तो कर लूँगा मैं कुछ, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही कहा था कि मैंने उनको आखिर तक जो मैंने उनके साथ फिल्में की, आखिर तक मैंने उनको लाइन लर्न करते हुए देखा है, और मैंने ध्यान लगाते हुए देखा है, और उन्होंने कोई भी अच्छा जब वो तैयारी में रहते थे, अपने शॉट देने की तैयारी में रहते थे, उस वक्त वो किसी भी तरह का मजाक, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते थे। हटो यार, करो काम कर रहे थे, अभी काम करो, देख रहे क्या कर रहे हैं, मैं इतनी लंबी लंबी लाइन राइटर ने लिख दिया। कौन बोलेगा ये? आप बोलोगे? आप बोलोगे? प्रोड्यूसर ने पैसा देता है यार हमको, प्रोड्यूसर उसकी लाइन हमको बना, फिर अब दिमाग खराब करे फालतू के, काम करो, इस तरह का वो उनका एटीट्यूड रहता था, समझे ना? तो वो मैंने सीखा, और वो वाकई बहुत सही बात है। वो बहुत कम एक्टरों में होता। क्या होता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है एक्टर के लिए। अरे मैं तो हो जाएगा, कर दूंगा, कुछ नहीं, लाइनर क्या है प्रॉब्लम नहीं।
हाँ वो लाइनें पहले करते थे कि हाँ ये हो गया, अब वो करेक्टर में जा रहे हैं, तो वो टाइम जो फालतू का होता था यहाँ वहाँ बात करने का, वो पूरा का पूरा अपने परफॉर्मेंस में लगाते थे कि इसमें कैसे हाउ टू परफॉर्म। क्योंकि इसमें जो किरदार इन्होंने प्ले किया, उन्होंने आज तक ऐसा प्ले नहीं किया। इज नॉट प्लेड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन एनी फिल्म। इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो उस तरह का रोल उन्होंने जो परफॉर्म किया है, जो डायलॉग्स बोले हैं और जो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अलग कर दी मेरी फिल्म की। मैं सोच रहा था थोड़ा सा ज्यादा कॉमेडी पे ध्यान दूं, लेकिन जब उन्होंने फिल्म को अलग तरीके से जब पेश किया तो फिल्म इज लुकिंग एक्सीलेंट। एंड डबिंग में जो उन्होंने ओरिजिनल वॉइस देके जो छोटी छोटी जो चीजें थी उसको और एम्फसाइज किया और ब्राइट किया, तो अल्टीमेट लग रही है फिल्म। लवली। मुझे तो ये इंटरव्यू करने के बाद ही, मतलब ये इंटरव्यू ही इतना एंटरटेनिंग लग रहा, तो मेरे को समझ में आ रहा है फिल्म कितनी एंटरटेनिंग होने वाली है। मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे पता है सर कि आप परेशान हो रहे होंगे कब कट बोलेगी यार, एंड करो यार, हो गया बता दिया मैंने। तो प्लीज जाते जाते एक बार फिर से हमारे दर्शकों को, अपने फैंस को जरूर बताएं कि ये फिल्म क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि भाई ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट असरानी साहब तो हैं, लेकिन इसके अलावा ये बहुत अच्छी फिल्म है और सभी लोगों ने, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आप देखें इसको। और ये तो डेफिनेटली एक सोने में सुहागा है कि इसमें असरानी साहब हैं, उनका बहुत एक आखिरी बार आप उनको ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें उन्होंने डांस भी किया है, परफॉर्मेंस भी दी है, सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें। तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, ये मैं अनुरोध करता हूँ। मैं तो इसलिए कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीजें मुझसे मैंने बता दी कि असरानी जी और सारी चीजें बताई। एक और प्लस पॉइंट इस फिल्म की जो है लोकेशन। आप देखोगे उत्तराखंड की जो लोकेशन जिन लोगों ने एक्सपोज नहीं की है, मैंने इस फिल्म में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशंस आपको फिल्म लगेगी कि कहीं फॉरेन में शूट हुई हो। इस तरह से रिजॉर्ट्स और उनकी वादियाँ, उनके जो गाने, वो सारी चीजें इस फिल्म में, इसमें लव, हेट्रेड, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिल, फुल मसाला। वाओ, लवली लवली। हाँ, गाना तो कहीं बादलों में लगता है, जगह में शूट किया है। और मैं तो यही कहूँगा ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं। मैं तो बस आखिर में ये कहूंगा, आधे दर्शक इधर जाएं, आधे उधर जाएं, बाकी सब मेरे साथ आए। ओह लवली, मुझे लगा पीछे बोलोगे। मैं यही बोलने वाली थी कि ये इंटरव्यू अधूरा लग रहा है सर, उनका ना एक कुछ मिमिक्री कर ही दो, आपने कर ही दिया बिना बोले। या सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट यार। ये सुपर डुपर हिट, और मतलब लोगों के जहन में ये फिल्म रहे जब भी सर का नाम आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।